नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 में मैथ्स में निर्देशांक ज्यामिति त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र करने जा रहे हैं। इसमें एक त्रिभुज अगर हमें दे दिया जाए, जैसे मान लो ये त्रिभुज हमें दिया गया हो, इस त्रिभुज के अंदर अगर हमें इस शीर्ष से इस आधार पर एक लंब दे दिया जाए जिसकी लंबाई हमें ज्ञात हो, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था उसका सूत्र था 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इस ऊंचाई को हम शीर्ष लंब भी कह सकते हैं। ये हमारे पास हमने सूत्र किया था। लेकिन निर्देशांक ज्यामिति में इनकी भुजाओं या ऊंचाई को न देते हुए यदि हमें इस त्रिभुज के तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हों, x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3, तो उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करें, उसके लिए हम सूत्र लिखने जा रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उस स्थिति में 1/2। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले छोटा सा एक पार्ट याद रखने के लिए मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसमें यहाँ लिखोगे आप 1 2 3 प्लस, फिर लिखोगे 2 3 1 प्लस, फिर लिखोगे 3 1 2। इसके बाद में यहाँ जो भाग आएगा उसके साथ x लग जाएगा, x1 y2 y3, x2 y3 y1, x3 y1 y2, यानी पहला x लिखना है, बाद में दोनों y लिखने हैं। x के बाद में ब्रैकेट लगाना है दोनों y के आसपास, और y के बीच में माइनस का चिन्ह है। ये हमारे पास उत्तर बन जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा जिसके तीनों शीर्ष x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के रूप में दिए गए हों। इस सूत्र का उपयोग करते हुए हमें प्रश्नावली 7.3 पूरी करनी है। उसके साथ में एक 7.2 प्रश्नावली के अंदर 10वां सवाल दिया था, उसको भी इसके द्वारा हल किया जा सकता है। उसमें एक समचतुर्भुज दिया हुआ है। या तो समचतुर्भुज के एक नियम का उपयोग किया जा सकता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल होता है। विकर्ण ज्ञात करके उनकी लंबाई, यानी विकर्ण का मतलब उनकी लंबाई ज्ञात करते हुए उनके गुणनफल का आधा करेंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। या फिर इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। समचतुर्भुज में हमारे पास कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगी ABCD। ये चारों शीर्ष हमें दिए गए हैं। अगर चारों शीर्ष दिए गए हैं तो कोई भी एक विकर्ण बनाते हुए दो त्रिभुज में बदल लेंगे। किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इसकी सहायता से निकाल के दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो आप पर डिपेंड करता है, आप चाहे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का डायरेक्ट सूत्र लगा लें 1/2 समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। इस सूत्र का उपयोग करके अब विकर्ण होंगे कौन कौन से, एक तो AC विकर्ण होगा और एक BD विकर्ण होगा। आप AC और BD की लंबाई ज्ञात कर लें। दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र हमने किया हुआ है, उसकी सहायता से AC और BD की लंबाई आ जाएगी। फिर 1/2 गुणा विकर्णों के गुणनफल का उपयोग करते हुए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अन्यथा दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ABC और एक ACD। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हुए फिर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। 7.2 का 10वां सवाल इस पर आधारित है, वो आप खुद प्रैक्टिस करके देखेंगे। मैं आज आगे का पार्ट करवा रहा हूँ 7.3 का सवाल नंबर 1। पहले क्वेश्चन के दो पार्ट दे रखे हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं, हमें शीर्ष दिए गए हैं
जिसमें सबसे पहला हमारे पास है 2,3, तो इसका मतलब x1 का मान 2, y1 का मान 3, x2 का मान -1, y2 का मान 0, x3 का मान 2, y3 का मान -4। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र है हमारे पास 1/2, x1 y2 - y3, x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2। मान रखेंगे इसमें 1/2, x1 का मान 2, y2 का मान 0, y3 का मान -4 प्लस x2 का मान -1, y3 का मान -4, y1 का मान 3 प्लस x3 का मान 2, y1 का मान 3, y2 का मान 0। हल करेंगे 1/2, 2 गुना 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, -1 प्लस को माइनस से गुना करेंगे -1 आ जाएगा, 4 और 3 जोड़ेंगे माइनस का 7, और ये 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 आएगा, 2 गुना 3। हल कर देते हैं, 2 को 4 से गुना 8, -1 को -7 से गुना +7, 2 को 3 से गुना 6, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 में 2 का भाग देंगे तो 21/2 वर्ग इकाई उत्तर है इसका। कुछ इसी प्रकार से दूसरा भाग करेंगे। x1 का मान दिया हुआ है -5, y1 का मान -1, x2 का मान 3, y2 का मान -5, x3 का मान 5, y3 का मान 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र 1/2, x1 y2 - y3, x2 y3 - y1, x3 y1 - y2। मान रखेंगे 1/2, x1 का मान -5, y2 का मान -5, y3 का मान 2, x2 का मान 3, y3 2 -1 प्लस 5 -1 -5। हल करेंगे 1/2, -5 गुना -7, 3 माइनस प्लस हो जाएगा, गुना 3 बच जाएगा, 5 माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 5 यानी 4 आ जाएगा। हल करेंगे, ये प्लस का 35, प्लस का 9, प्लस का 20, 35 और 9 जोड़ेंगे तो 44, 44 में 20 जोड़ेंगे 64, 64/2 यानी 32 वर्ग इकाई। पहले सवाल का हल होगा इसमें। दूसरा सवाल, निम्न में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। संरेखी का मतलब, देखो संरेखी का मतलब होता है जैसे ये 3 बिंदु हैं, तीनों बिंदु संरेखी। सं का मतलब एक ही, रेखा का मतलब रेखा पर, ABC। अगर तीनों एक ही रेखा में हों, अलग अलग नहीं हो, तो वो संरेखी कहलाते हैं। अगर तीनों एक ही रेखा में होंगे तो त्रिभुज नहीं बनेगा, और अगर त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है कि तीनों बिंदु संरेखी हैं। संरेखी का मतलब त्रिभुज नहीं बन रहा है, और अगर त्रिभुज नहीं बनता तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेते हुए हम k का मान ज्ञात करेंगे। सवाल वैसा का वैसा ही है। x1 का मान 7, y1 का मान -2, x2 का मान 5, y2 का मान 1, x3 का मान 3, y3 का मान k। संरेखी हैं, अतः
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 0 के। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 एंड x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। हल करेंगे 1/2 x1 का मान 7, y2 का मान 1 माइनस k, x2 का मान 5, y3 का मान k -2, x3 का मान 3, y1 का मान -2, y2 का मान -1 बराबर 0। ये दो भाग में है, उधर जाएगा गुणा में जाएगा, 0 के किसी से भी गुणा करें तो 0 ही बनता है। 7 का ब्रैकेट खोलेंगे 7 को इससे गुणा करेंगे 7 के, 5 को इससे गुणा करेंगे 5 के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10। ये -2 और -1 जोड़कर -3 हो गए, -3 को +3 से गुणा करेंगे, -9 बराबर 0। 7 के में से 5 के घटाएंगे क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, माइनस के 2 के बचेंगे। 7 और 10 17, 17 में से 9 घटाएंगे 8 प्लस के 8 बराबर 0। हमें k का मान ज्ञात करना है तो -2 के बराबर हो जाएगा -8, k बराबर हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा, 2 का भाग देने पर 4 आ जाएगा, अर्थात k बराबर 4 है। कुछ इसी प्रकार से आपने सेकंड पार्ट हल करना है, वो आप खुद प्रैक्टिस करके देखेंगे। अगर कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हुए पूछ सकते हैं। ये हमारे इस पर आधारित 2 सवाल कंप्लीट होते हैं, बाकी के 3 सवाल और बचते हैं जिनको हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।